नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा वी फॉर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे चैनल के माध्यम से जानने को मिलेगा कि तुलसी कौन थी, राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय मानते थे। आइए हम लोग जानते हैं इस कहानी के अनुसार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया गया था। और कई लोग ऐसे हैं जो द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी विवाह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। प्रिय दोस्तों, भगवान तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और जिसका नाम राक्षस कुल में हुआ था। यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। प्रिय दोस्तों, राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्थिर थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार क्या हुआ, देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इतना बातें सुनकर जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सका। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण रखा था। प्रिय दोस्तों, इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो जाए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे को नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगी, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। प्रिय दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगी। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। प्रिय दोस्तों, कार्तिक महीना में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया गया था। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में माना गया था। और हमारी एक कहानी से बहुत सीख मिली होगी और अच्छी लगी हो तो हमारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।